हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। आइए क्वेश्चन टैग सीखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन टैग कोई भी सिंपल सेंटेंस है, मीन्स सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप पे समाप्त होने वाला कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के आखिर में कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस पोर्शन को ही कहते हैं क्वेश्चन टैग। किसी सिंपल सेंटेंस के आखिर में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की मदद से बनाए गए शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहते हैं। आइए ये सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका इज है। सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, इज लिखेंगे। इज में नॉट को कंबाइन करना है, इज के साथ नॉट मिक्स करेंगे तो एन को टच कर देंगे, इसका ओ गायब होकर ऊपर कॉमा चला जाएगा, टी। इज नॉट को मिक्स करके इजंट पढ़ते हैं और ये सब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इतना हो गया आपका क्वेश्चन टैग, है ना दोस्तों, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस को आइए क्वेश्चन टैग में बदलते हैं। सी कैन डांस। सी कैन डांस को आइए इसका क्वेश्चन टैग पता करते हैं। सबसे पहले कॉमा, ये हेल्पिंग वर्ब लिया, इसमें नॉट मिक्स करते हैं तो नॉट में भी एन, यहां भी एन, तो रिपीट हो जाएगा एन, इसलिए एक एन गायब हो जाएगा, ऊपर कॉमा टी। कैन नॉट का मिश्रण ये होता है। कैन नॉट को हमने मिक्स कर दिया और इधर का सब्जेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया ये क्वेश्चन टैग। कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को मिक्स करके स्टार्टिंग के सब्जेक्ट लिख देने हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। ये हो गया क्वेश्चन टैग। सबसे पहले हम नॉट को मिक्स करना सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि नॉट, विल नॉट मिलके वांट होते हैं, शैल नॉट सेंट, कैन नॉट कांट, शुड नॉट शुडंट, कुड नॉट कुडंट, एम नॉट एमेंट, आर नॉट आरंट, इज नॉट इजेंट, वॉज नॉट वजंट, वर नॉट वरंट। इस तरीके से पहले हम शॉर्ट फॉर्म लिखना सीखते हैं। देखिए, इसे कंबाइन करके लिखेंगे, इजेंट, wasn't, amn't, aren't, weren't, कैन नॉट हो जाएगा कांट, कुड नॉट हो जाएगा कुडंट, वुड नॉट हो जाएगा वुडंट, शैल नॉट सेंट, विल नॉट को वांट पढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा, WON ऊपर कॉमा टी। विल नॉट का कंबाइन, विल नॉट को कंबाइन करेंगे, वांट पढ़ा जाएगा। डिड नॉट को डिडंट, अगर यूज्ड के साथ नॉट रहेगा तो इसे भी डिडंट ही बोलेंगे, क्योंकि ये पास्ट को दर्शाता है, ये भी पास्ट है डू का। यूज्ड नॉट डिडंट। तो ये आपने
आप नोट कर लीजिए किसी पेज पर कि दोनों को कंबाइन करके किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि कंबाइन करके ही लिखे जाते हैं क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये जो कॉमा है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन करेंगे जिसे कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सिंपल भाषा में मिक्स कर देते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्टार्टिंग में सेंटेंस के कोई सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट को लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतना हमने कर दिया, हमने क्वेश्चन टैग लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाते हैं। शी शुड गो, ये एक सेंटेंस है, शी शुड गो। सबसे पहला काम है कॉमा लगाना, कॉमा लगाया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड है हमारा, शुड में नॉट को मिक्स कीजिए, क्या हो जाएगा, शुडंट। शुडंट मिक्स कर दिया। और शुरू में देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी, सी को लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन टैग है। आप देखिए कि नॉट को मिक्स करना होता है। क्या हो अगर कॉमा के लेफ्ट साइड सेंटेंस में नॉट हो, तो उधर नॉट नहीं आएगा। याद रखिए, इधर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव है, और यदि लेफ्ट साइड, कॉमा के ये लेफ्ट साइड सेंटेंस नेगेटिव हो तो उधर पॉजिटिव रहेगा। जी हाँ, एक सेंटेंस याद करते हैं। A positive statement is followed by a negative question tag. A negative statement is followed by a positive क्वेश्चन टैग। कह रहा है कि सेंटेंस यदि आपका पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं होते हैं, सेंटेंस यदि आपका पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, और सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव रहा, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। यदि सिंपल सेंटेंस आपका कॉमा के इस साइड नेगेटिव रहा, मीन्स नॉट रहा लिखा हुआ, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, मीन्स विदाउट नॉट वाला क्वेश्चन टैग होगा। आइए देखते हैं, इसको मिटा दूं, आप नोट कर लो। देखिए सी कैन नॉट प्ले, देखिए सेंटेंस में नॉट मौजूद है। अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें नॉट नहीं देना है। क्या करते थे हम, हेल्पिंग वर्ब लेते थे। हेल्पिंग वर्ब ये कैन है, कैन लिया, इसमें नॉट को मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि नॉट हमारा पहले आ चुका है। सब्जेक्ट लिख देंगे, ये हो गया क्वेश्चन टैग। फिर से एक नेगेटिव वाला देखते हैं, आई एम नॉट कमिंग,
ये सेंटेंस नेगेटिव है आपका क्योंकि नॉट मौजूद है, कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब एम लिखा और सब्जेक्ट आई लिखा, एम आई, ये क्वेश्चन टैग बन गया। कुछ कंफ्यूजन है कुछ लोगों में कि एम आई होगा या आर आई होगा, मीन्स एमंट आई होगा या आरंट आई होगा। इसका ये रूल है कि एम के बाद यदि वर्ब है तो एम ही रहेगा और एम के बाद यदि नाउन है तो आर होगा। यहां पर एम के बाद देखिए वर्ब है तो एम ही रह जाएगा, लेकिन एम के बाद कोई नाउन आता है, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, तो आरंट आई यूज होता है। एक बार फिर से देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ही शुड कम, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, इसमें नॉट को मिक्स किया और सब्जेक्ट लिखा ही, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हुआ हमारा क्वेश्चन टैग। ही शुड नॉट कम, सेंटेंस तो नेगेटिव है, नॉट आ गया, तो अब केवल हेल्पिंग वर्ब को लें और ये सब्जेक्ट को ले लें, शुड ही, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिख देना होता है और क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। एग्जाम में आपके ये सेंटेंस आते हैं, इधर ब्लैंक्स रहते हैं, आपको क्वेश्चन टैग फिलअप करना होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट फिल कर दें, हो गया क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। और ध्यान रखना कि कॉमा के लेफ्ट साइड नॉट है तो उधर नॉट नहीं, इधर नॉट नहीं है तो उधर नॉट मिक्स करने होंगे। आप देख सकते हो ये दोनों सेंटेंस। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, आइए, मैक्सिमम 3-4 रूल सफिशिएंट रहेगा। रूल्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एम के बाद यदि कोई नाउन होता है या वर्ब छोड़ करके कुछ भी होता है तो आप आरंट आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरंट आई। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ बॉय। आप देखिए कि एम के बाद कोई वर्ब तो नहीं है, आर्टिकल और नाउन ही तो है। वर्ब को छोड़कर कुछ भी हो आप आरंट आई लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। अब सेम सेंटेंस एम के बाद हम वर्ब लगाने वाले हैं, फिर देखिए क्या होता है। एम के बाद वर्ब है तो हम लिखेंगे एम एमेंट आई, क्योंकि एम के बाद यहां वर्ब नहीं था, अब वर्ब मैं लगाऊंगा। ये देखो एग्जाम्पल, एम के बाद क्या है? वर्ब है, तो एम लिखना है क्वेश्चन टैग में, आर का प्रयोग नहीं करना। जब वर्ब नहीं था एम के बाद तो हमने आर का प्रयोग किया, और एम के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो एम ही रखेंगे, एम, और इसमें नॉट को मिक्स करेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। ये एम वाला रूल है। तो पहला रूल एम वाला समझ जाइए कि एम के बाद यदि कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, तो क्वेश्चन टैग में एम ही रखेंगे। देखिए एम के बाद वर्ब है तो हमने एम को रखा, लेकिन एम के बाद वर्ब ना हो, कुछ और हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, तो हम एम को नहीं आर को रखेंगे। ये देखिए एम के बाद वर्ब नहीं है, नाउन है, इसलिए आर को हमने रखा। आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन एडवोकेट, तो इन सब सारे चीज़ों के लिए आरंट आई होगा। बट आई एम प्लेइंग, आई एम लाफिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम स्पीकिंग, कोई भी वर्ब आए तो एम रखेंगे, एमेंट आई। तो ये एम का रूल था। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं।
लेट्स का मतलब होता है ग्रुप में हम सब कोई काम यदि करें, आपस में डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके। लेट अस को कंबाइन करके बनाया गया लेट्स। हम 4-5 आदमी ग्रुप में जितने भी हैं, अगर आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो लेट्स से शुरू होता है वो काम। अगर इससे शुरू हुआ है सेंटेंस तो आपका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। शैल वी। एक एग्जांपल देखिए, देखिए जिससे हमने शुरू करने कहा था उससे हमने सेंटेंस शुरू किया है, लेट्स प्ले। तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? शैल वी। ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ये हमारा सेकंड रूल हो गया लेट्स वाले। पहला रूल था एम वाला, ये है लेट्स वाला रूल। मेन वर्ब। सेंटेंस मेन वर्ब से आपका शुरू होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? मेन वर्ब से। ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, कम हेयर, गो देयर, टेक मेडिसिन, सिट हेयर, स्टैंड देयर, लिसन टू मी, स्पीक इन इंग्लिश, लिसन टू मी, टॉक टू मी। ये सारे सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, सारे सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन टैग याद कर लीजिए, विल यू, वॉन्ट यू। तो आपको विल यू क्वेश्चन मार्क, वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों ही क्वेश्चन टैग आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ नॉट वाला यूज कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, और नेगेटिव के साथ विदाउट नॉट वाला ज्यादा बेटर है। एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। अब ये ओपन क्या है? कोई नाउन है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ये तो वर्ब है। वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब शुरू में आई, वी, यू, ही, सी कोई व्यक्ति है ही नहीं, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आप या तो विल यू लिख दो या वॉन्ट यू लिख दो, दोनों सही है, लेकिन वॉन्ट यू ज्यादा सही है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। ओपन द विंडो, वॉन्ट यू। एक नेगेटिव इसको कर दीजिए, डोंट ओपन द विंडो, नेगेटिव आ गया, नॉट। अब सिर्फ विल यू लिख दीजिए, विल यू। तो ये आपका मेन वर्ब वाला रूल हो गया। पहले सबसे नंबर 1 रूल एम वाला, सेकंड लेट्स वाले रूल, थर्ड मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। 3 रूल आपको बता दिया। एक लास्ट रूल आपको बता रहा हूं कि अगर आपका वर्ड है रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, तो आप नेगेटिव वाला क्वेश्चन टैग नहीं बनाना, पॉजिटिव बनाना। आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ड का मीनिंग नेगेटिव होता है। कोई इंसान अगर हार्डली काम करेगा मीन्स उसका काम करने का मन नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। स्कार्सली का मतलब भी होता है ना के बराबर। कोई आदमी स्कार्सली काम करेगा मीन्स मूड नहीं है, नेगेटिव है। कोई आदमी रेयरली काम करेगा तो शायद ही कभी काम करेगा, मूड नहीं है। ये सारे वर्ड नेगेटिव मीनिंग दर्शाते हैं, इसलिए इसके साथ क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव रखना। एग्जाम्पल, he rarely comes, does he। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आप कहोगे ये डज आया कहां से, इधर तो था ही नहीं डज।
देखिए जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हम चुनते हैं डू डज डिड को। इसका भी एक रूल और हो जाएगा। देखिए जब हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, विल, वुड, इज, एम, आर कुछ हो ही नहीं, सब्जेक्ट के बाद कोई मेन वर्ब हो, तो मेन वर्ब तीन तरह का होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म का होगा, या उस फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा होगा, या सेकेंड फॉर्म का होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो तीन ही तरह का रूप होगा मेन वर्ब, या तो फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा होगा, या सेकेंड फॉर्म में होगा। देखिए अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो क्वेश्चन टैग में डू आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें एस या ई एस ऐड होगा वर्ब में तो आप डज लिख के सब्जेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगर सेकेंड फॉर्म में होगा वर्ब तो आप डिड लिख के सब्जेक्ट लगाएंगे। मीन्स इन सब में आप नॉट भी मिक्स करते जाएं, जैसा कि हर हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट मिक्स करते थे, इसमें भी नॉट मिक्स करते जाएं। डोंट हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डजंट हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डिडंट हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस प्लस का मतलब होता है कि इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये आफ्टर को दर्शाता है कि डोंट के आफ्टर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो आफ्टर को दर्शाता है प्लस कि इसके आफ्टर आपको ये लिखना है। ये देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहे तो डोंट लिख के सब्जेक्ट, वर्ब में एस ई एस रहे तो डजंट लिख के सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड रहे तो डिडंट लिख के सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिखाऊं? एग्जाम्पल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, डोंट लिखा, सब्जेक्ट क्या है? यू, डोंट यू। वर्ब में एस लगाने हैं तो कोई थर्ड पर्सन लेना होगा, ही, शी, सीता, गीता। सी प्लेज। देखिए वर्ब में एस है तो डजंट लिख के सब्जेक्ट लिखिए, डजंट सी। इस प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। एक बार सेकंड फॉर्म लिख के देखिए, सेकंड फॉर्म के लिए हमने क्या बताया? डिडंट लिखिए, डिडंट लिख के सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन इधर अगर नेगेटिव रहे तो उधर से नॉट हट जाएगा, सिर्फ डू यू, डज सी, डिड सी होगा। इन तीनों को अगर नेगेटिव कर दूं तो उधर का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? देखिए यू डोंट प्ले, नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए सिर्फ जो है डू आएगा। डू यू। आगे सी डजंट प्ले, सी डजंट प्ले, नेगेटिव सेंटेंस नॉट है तो सिर्फ डज को लेना है राइट साइड, डज सी। फिर इसे भी नेगेटिव करते हैं, सी प्लेड का नेगेटिव क्या होगा? सी डिडंट प्ले। सिर्फ डिड को लेना है क्योंकि नॉट इस साइड हो गया तो उस साइड नहीं लगेगा, डिड सी। तो आपको हमने 4 रूल बताया। पहला रूल, यदि एम के बाद कोई नाउन एडजेक्टिव है तो आरंट आई, और एम के बाद वर्ब है तो एम ही रहने देंगे, एमेंट आई। उसके बाद हमने लेट्स वाला रूल बताया। लेट्स से सेंटेंस शुरू होता है तो शैल वी होगा क्वेश्चन टैग, याद रख लीजिए, शैल वी। लेट्स प्ले, शैल वी। लेट्स गो, शैल वी। लेट्स टॉक, शैल वी। लेट्स वॉच मूवी, शैल वी। मेन वर्ब से यदि सेंटेंस शुरू होता है, ओपन द डोर, ओपन द विंडो,
तो want you, open the door, want you, clean the floor, want you, bring a glass of water, want you। अगर नेगेटिव रहेगा डोंट गो तो want में से नॉट हटा दीजिए, विल यू, डोंट सिट हेयर, विल यू, डोंट स्पीक, विल यू, डोंट टॉक, विल यू। तो ये 3 रूल हुए। चौथा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका सेंस नेगेटिव होता है, जैसे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, तो इसके साथ पॉजिटिव को रखेंगे क्योंकि इस साइड नेगेटिव हो गया ना, तो उस साइड पॉजिटिव को रखेंगे। ही हार्डली कम्स हियर, डज ही, यू हार्डली डू दिस वर्क, डू यू, आई हार्डली गो देयर, डू आई। तो एक और बात कि अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब को देख लेंगे और यदि फर्स्ट फॉर्म में रहा तो डोंट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में एस लगा रहा तो डजंट का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, और वर्ब सेकंड फॉर्म में रहा तो क्वेश्चन टैग में डिडंट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई प्ले, डोंट आई सी प्लेज, डजंट सी, सी प्लेड, डिडंट सी। ठीक है। और सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको 5 सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूं, इसकी आप होमवर्क कीजिएगा। ओके। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। ही इज प्लेइंग, कॉमा मैंने लगा दिया है, आगे आपको क्वेश्चन टैग बनाने हैं, क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगा दिया है। सी कैन कम, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका भी क्वेश्चन टैग बनाइए। इसका भी क्वेश्चन टैग बनाइए। एक और, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो डू, डज, डिड में से क्या प्रयोग करोगे आप क्वेश्चन टैग में, मैंने बता रखा है। क्वेश्चन टैग बनाइए। ये 6 सेंटेंस का यदि आप क्वेश्चन टैग बना लेते हो तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।